बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल की गई है रमज़ान शुगर मिल की तरफ से। रमज़ान शुगर मिल जो कि हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ की मलकियत में है। रमज़ान शुगर मिल इंतज़ामिया की तरफ से एक अनोखी पिटीशन फ़ाइल की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें पार्टी बनाया गया है नैब को। और उसके अंदर ये प्ली ली गई है कि जो रमज़ान शुगर मिल के शेयर्स हैं वो नैब रजिस्टर्ड नहीं होने दे रही SCCP के पास। और उसमें उनका ये कहना है कि क्योंकि नैब ने जो सारे के सारे जो असासाजात हैं रमज़ान शुगर मिल के जो एसेट्स हैं उनको सीज़ किया हुआ है, जो रेफरेंसेस पेंडिंग है उनसे रिलेटेड उन रेफरेंसेस की वजह से वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो भाग्य सरकार ज़ब्त हुई हुई है। और अब रमज़ान शुगर मिल ने अपने मामलात को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ बैंकों से कर्ज़ा लेना है, और उस कर्ज़े के लिए मुख्तलिफ़ शेयर्स मज़ीद रजिस्टर्ड करवाने हैं जिसकी इजाज़त चाहिए, लेकिन नैब अलाउ नहीं कर रहा रमज़ान शुगर मिल को कि वो SCCP में अपने शेयर्स रजिस्टर करवा सके। और अगर अपने शेयर्स रजिस्टर नहीं करवाएगा फिर कर्ज़े नहीं ले सकेगा, और कर्ज़े नहीं ले सकेगा तो रमज़ान शुगर मिल के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी एक अनोखा सा उनका एक मुतालबा है, और ये जो हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की गई, बल्कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है रमज़ान शुगर मिल की उसकी तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। और इसके अंदर जो प्रेयर की गई है वो ये कही गई है कि क्योंकि बैंक मुख्तलिफ़ बैंकों से कर्ज़े हासिल करना चाहती है, इसलिए हमें SCCP में अपने शेयर्स रजिस्टर्ड करवाने दिए जाएँ। इसके ऊपर अदालत ने 28 मई के लिए, ये जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की अदालत थी, और उसमें 28 मई के लिए नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत में जब इस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई तो बड़ी अहम इसके अंदर आर्गूमेंट्स हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आप कैसे ये चाहते हैं कि मज़ीद आप कर्ज़े लें, हालांकि आपके तो असासाजात पहले मुंजमद हो चुके हैं करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद पर। आप मज़ीद क्या चाहते हैं? जब तक आप करप्शन के इल्ज़ामात से अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करवाएंगे तो आपको बाकी बैंक्स कैसे कर्ज़ा देंगे? क्या पता कल आपकी ये जो रमज़ान शुगर मिल है इसको नीलामी का आर्डर हो जाए, नैब इसको पूरी के पूरे सिर्फ एसेट्स नहीं, पूरी की पूरी जो मिल है इसको ही रमज़ान शुगर मिल को ही नीलामी का आर्डर हो जाए नैब की तरफ से या नैब अदालत की तरफ से, या भाग्य सरकार ये ज़ब्त हो जाए, तो आप जो कर्ज़े लेंगे वो कहाँ जाएंगे? उन बैंकों का क्या बनेगा जिसके ऊपर जो रमज़ान शुगर मिल के वकील थे उनका ये कहना था कि हमें इस मामले में हमारी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं और हम उनके साथ लेन देन हमारा चलता रहता है, इसलिए वो हमें राज़ी हैं कि अगर नए शेयर्स हम रजिस्टर्ड करवा लें तो उसकी बुनियाद पर वो हमें कर्ज़े देना चाहेंगे या वो हमें कर्ज़े देने के ख्वाहिशमंद हैं। ये कहना था रमज़ान शुगर मिल के वकील का। अदालत ने पूछा कि आपके ख़िलाफ़ कौन कौन से रेफरेंस हैं जिसकी बुनियाद पर रमज़ान शुगर मिल के एसेट्स को जो सीज़ किया गया है। तो इसके ऊपर जो वकील थे उनका ये कहना था कि जो रमज़ान शुगर मिल एक रेफरेंस है, उसके अंदर और एक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, उस दोनों के अंदर जो रमज़ान शुगर मिल के असासाजात हैं उनको सीज़ किया गया है। अदालत ने उनसे पूछा कि उन की जो वो रेफरेंसेस हैं या जो वो केसेस पेंडिंग है उनकी क्या सूरत हाल है और वो कहाँ तक उनकी कार्रवाई पहुँची है, जिसके ऊपर जो वकील थे रमज़ान शुगर मिल के उन्होंने ये कहा कि ये जो रमज़ान शुगर मिल है उसमें रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी है जो कोरोना वायरस की वजह से पेंडिंग चलती आ रही है। और अब मज़ीद 2 जून को उसमें डेट ऑफ हेयरिंग है और 2 जून को अब फ़र्द जुर्म ऐद होगी। साथ अदालत को बताया गया कि जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें अभी तक रेफरेंस ही फ़ाइल नहीं हुआ, और जब रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ तो ऐसे में कैसे उनको फ्रीज़ किया जा सकता है एसेट्स को, और वो जो फ्रीज़ किए गए हैं वो हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है कि हमारा पूरा जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अदालत ने कहा कि जो मुल्ज़मान हैं वो बेल पर हैं या वो जेल में हैं, जिसके ऊपर बताया गया कि जो एक मुल्ज़म है शहबाज शरीफ उसको ज़मानत मिल चुकी है रमज़ान शुगर मिल केस में। जो दूसरे मुल्ज़म हैं हमज़ा शहबाज
वो इस केस के अंदर रमज़ान शुगर मिल में उसको बेल मिल चुकी है, लेकिन जो आमदन से ज़्यादा असासा जात केस है उसमें उसको ज़मानत नहीं मिली और वो जेल में है। और जो तीसरे मुलज़म हैं सलमान शहबाज, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और वो केसेस को फेस नहीं कर रहे। तो अदालत ने कहा कि अब आप SCCP को क्यों नहीं आपने पार्टी बनाया, शेयर्स तो आपके SCCP ने रजिस्टर करने हैं, जिसके ऊपर अदालत को बताया गया कि क्योंकि नैब की तरफ से जो असासा जात हैं या जो अकाउंट्स हैं या जो शेयर्स थे पहले और जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी फ्रीज़ कर दी गई है। तो अब जब तक और साथ नैब की तरफ से FBR को, SCCP को और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लेटर्स जा चुके हैं कि इस जो रमज़ान शुगर मिल है या इसके जो अकाउंट्स हैं या इसके जो शेयर्स हैं उनकी बुनियाद पर कोई मज़ीद कार्रवाई ना हो। अब नैब के उन लेटर्स की वजह से और ऑर्डर्स की वजह से हमारा सारे का सारा जो सेटअप है वो ख़राब हो चुका है और हमारा बिज़नेस डिस्टर्ब है। अब जो बड़ा अहम सवाल अदालत ने उठाया, अदालत ने कहा कि क्या आप नैब अदालत में गए हैं जहां पर ये रेफरेंसेस पेंडिंग हैं कि वहां आप जाकर दरख्वास्त देते, और आपका असल फोरम वहां था जहां पर केसेस पेंडिंग हैं और वहां पे नैब को पार्टी बनाया जाता और नैब के बारे में अदालत से ऑर्डर करवाया जाता और अदालत उस मैटर को देखती, जो रेफरेंसेस को सुन रही है वो सारे के सारे मामलात को जानती, वो सारे केसेस को वो स्टडी किया हुआ है, सारे रेफरेंसेस को वो पढ़ा हुआ है, सारी एविडेंसेस को देखा हुआ है, तो वो बेहतर उसको डिसाइड कर सकती थी बजाय इसके कि आप डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में आते, जिसके ऊपर अदालत को बताया गया कि क्योंकि हमारे पास रेमेडी नहीं थी, जो इंतज़ामिया है वो उसमें पार्टी नहीं है और जब तक कोई पार्टी ना हो तो कोई थर्ड पर्सन दरख्वास्त नहीं दे सकता, और हमारे पास कोई और रेमेडी जब ना हो तो तब हम रिट जो जुरिस्डिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, हम उसमें पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं और हमने उसका सहारा लेते हुए पिटीशन फ़ाइल की है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो अदालत ने उनकी प्ली को एडमिट करते हुए एडमिट नोटिस कर दिए हैं नैब को 28 मई के लिए। 28 मई को अदालत अब नैब आके अपना जवाब जमा करवाएगा, नैब अपनी एविडेंसेस देगा कि किन किन बुनियादों पर और किन किन ग्राउंड्स के ऊपर वो सारे के सारे असासाजात फ्रीज़ किए गए हैं, और अगर उनको रीओपन किया जाता है या इजाज़त दी जाती है इनको शेयर्स रजिस्टर्ड करवाने की या ये मज़ीद कर्ज़े ले लेते हैं, तो नैब क्या समझती है कि क्या नुकसान हो सकता है या वो केसेस पे कैसे असरअंदाज होगा। ये सारे के सारे सवालात पूछे हैं जस्टिस आयशा मलिक ने, जिसका जवाब देना है 28 मई को नैब ने। अब क्योंकि रमज़ान शुगर मिल के ख़िलाफ़ बड़ा अहम रेफरेंस पेंडिंग है और रमज़ान शुगर मिल में दो तरह के जो एलिगेशंस हैं, एक तो एलिगेशन ये है जो जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस है कि वो 10 किलोमीटर का एक नाला बनाया गया और जिसका फ़ायदा पहुंचाया गया रमज़ान शुगर मिल को, और उसके पैसे लिए गए जो पब्लिक अकाउंट्स थे उनमें से कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शुगर मिल के फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा था, वो रेफरेंस तो पेंडिंग है। इसके अलावा दो और एलिगेशन हैं। एक एलिगेशन ये है कि रमज़ान शुगर मिल के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं वो मिस यूज़ होते रहे हैं ब्लैक मनी के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और साथ मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं जो जेली बैंक अकाउंट्स उनके नाम पे बनाए गए रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम, जैसे मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल में एक एलिगेशन है, वही एलिगेशन है हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ के इन्होंने अपनी जो ब्लैक मनी थी और मनी लॉन्ड्रिंग थी वो रमज़ान शुगर मिल के जो अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए की है, और जो मुलाजमीन हैं रमज़ान शुगर मिल के उनके नाम पर जाली अकाउंट्स बनवाए हैं और उन जाली अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांजैक्शन होती रही है और उस ट्रांजैक्शन के बेनिफिशरी हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज थे। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर मैं 1-2 दिन में बड़ी डिटेल्स देने वाला हूँ वो ये है कि रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन में काफ़ी तादाद है इंडियन सिटीज़न्स की जो भारतीय शहरी हैं, जो कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रा के एजेंट हैं और वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का जो मिला हुआ है, पासपोर्ट मिला हुआ है, उनका वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास एरिया के लिए है, लेकिन वो लोग गिलगित बल्तिस्तान तक भी सफ़र करते रहे हैं। उनकी जब जो उनका हिस्ट्री है
उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसमें वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी सफ़र करते रहे हैं, वो कराची में भी गए हैं, वो इस्लामाबाद और पेशावर भी जाते हैं। ये वो मुलाजमीन हैं जो रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन हैं, और रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन में जो इंडियन शहरी हैं उनके बारे में ये अलेज किया जा रहा है कि उनमें बड़ी तादाद में रा के एजेंट हैं। और इसके ऊपर हम जब बात करेंगे डिटेल्स में, उसमें 2-3 बड़ी वैलिड अथॉरिटीज़ हैं और ज़राए हैं जिन्होंने इसके बारे में तहकीकात की हैं और जिन्होंने इसके बारे में ख़बर ब्रेक की है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे का सारा मामला है रमज़ान शुगर मिल का। रमज़ान शुगर मिल अब जहाँ उसको ये लगा है कि उसके जो अपने मालकान हैं वो उनका जो रिकॉर्ड है वो ब्लैक हो चुका है और उनको अब अदालतों से शायद रिलीफ ना मिल सके, तो उन्होंने अपने मुलाजमीन के ज़रिए मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं। और मैं समझता हूँ नैब ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है जो उनके सारे एसेट्स को फ्रीज़ कर लिया है और बाकी इदारों को कह दिया है कि इन अकाउंट्स और इन जो अथॉरिटीज़ हैं और ये जो शुगर मिल है इससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद काम ना हो, ना नए बैंक अकाउंट्स खुल सकें, ना इनके शेयर्स रजिस्टर हो सके, ना एफबीआर में कोई और रजिस्ट्रेशन हो सके। अब देखते हैं कि 28 मई को नैब क्या जवाब देता है और इनका जो अनोखा मुतालबा है रमज़ान शुगर मिल के जो मालकान और इंतज़ामिया का, क्या लाहौर हाई कोर्ट उसको इंटरटेन करती है या नहीं करती। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।